प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालेनिया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल हमने रंग महल की पूर्व दिशा में शोभा को देखने का प्रयास किया। राज्य के लाड से, प्यार से, उनके प्रेम में डूबकर जो राज्य ने हमें दिखाया वो देखा, जिसमें हमने चांदनी चौक की शोभा और 7 वन, 5 बनों की चांदनी एक साथ, और ये बट की और केल की अलग चांदनियां कैसे शोभा आई उनकी, वो शोभा। और आगे हमारे अक्षरधाम के पश्चिम की दिशा में ये 7 वन और अक्षरधाम की शोभा, ये सारी करी। आज हम करेंगे जमुना जी की शोभा। उसकी शोभा को अभी हम समझते हैं कि पूर्व में और क्या क्या शोभा आई है। इसकी पूरा हौज कोसर से कैसे जमुना जी निकली, पुखराज पहाड़ से, सॉरी, पुखराज पहाड़ से कैसे जमुना जी निकलेंगी और हौज कोसर में कैसे समाती हैं, पूरा जमुना जी का हिसाब किताब। और इसमें यहाँ पे इस दिशा में यहाँ पे क्या आया हुआ है, केल के वन के पास भी यहाँ पे जो शोभा आई हुई है उसका पूरा देखते हैं नक्शे के हिसाब से। ये पुखराज पहाड़ से जमुना जी निकलती हैं और मरोड़ खाकर दक्षिण दिशा में हमारे, फिर उसके बाद पश्चिम में मरोड़ खाकर हौज कोसर में समाती हैं। अब हमने यहाँ से जो ये 7 वन समझे, ये देख रहे हैं, ये वाली चीजें हमने समझी थी, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और ये बट। अब सब सुंदर साथ के दिल में ये शोभा बसानी है कि यहाँ और क्या शोभा आई है, केल वाले वन के पास इधर क्या शोभा है, पुखराज के आसपास, यानी कि पुखराज पहाड़ जहां से ये जमुना जी निकलती हैं मरोड़ तक, क्या शोभा इसके हिस्से में रह यहाँ आती है। तो यहाँ पे मधुबन के वृक्ष हैं, यहाँ पे महाबन के वृक्ष हैं। ये भी 5-5 भौम की शोभा, मतलब 5 भौम छठी चांदनी के ये वृक्ष आए हैं। तो ये चांदनी पूरी एक बराबर हो जाती है, जो हमारे केल के ये वन आए हैं तो ये बिल्कुल बराबर एक चांदनी, 5 भौम ऊंचे वृक्ष हैं ये वाले। ठीक है मधु भाभी, यही हाँ किया था जी, ना अपन ने। हाँ जी। ये केल के साथ जो हमारे बड़ो वन के वृक्ष आ रहे थे, इसकी चांदनी भी मधुबन से मिल जाएगी, और ये भी महाबन के वृक्ष भी ये 5 भौम के हैं ये पूरी। और उसके बाद ये हमारी रेती रमन, रमन।
ये वाली, ये भी 250 मंदिर की जगह है, रेती रमन की जगह है। और इधर हमारी ये जो टोटल पूरी जगह है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे क्या आया है? कुंज निकुंज कुंज केवल, निकुंज। पूरे कुंज निकुंज। और फिर उसके पास ये रेती रमन की भी 250 मंदिर की जगह है, वो यहाँ पे भी आती है। जब हम बोलते हैं ना कुंज वन की रेती में पिया चलो दौड़िए चाय, तो बिल्कुल इधर भी उतनी रेती की जगह है और इधर भी इतनी जगह है रेती की। तो जमुना जी का जो हमारा पुखराज के बिल्कुल जो 5वां पेड़ है, उसकी शोभा सब जिस सुंदर साथ को पता है वो समझ सकते हैं। वहां से जमुना जी इस मरोड़ तक कितनी है उसकी लंबाई हमारी? 4.5। 4.5 लाख कोस। और ये टापू महल के इधर मध्य से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? 4.5 लाख। 4.5 लाख कोस। हम्म, और ये पूरब की पूरी दिशा, इस यानी कि जमुना जी का ये हो गया अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान। तो ये पूरी है हमारी कितनी? 9 लाख। 9 लाख 9 कोस। लाख कोस। तो पूरी कितनी हो गई लंबाई हमारी जमुना जी की? 18 लाख कोस 18 लाख कोस की कोस की। पूरी, ये हिसाब किताब है पूरा 18 लाख कोस का। तो हमें ये सब पूरी शोभा इतनी बड़ी जमुना जी की। तो अब जो 500 मंदिर हम कहते हैं ना जमुना जी, तो ये जमुना जी 500 मंदिर मतलब एक मंदिर बराबर 100 कोस। कोई मतलब इमेजिन नहीं है, कोसों के हिसाब से, कि वो मंदिर नहीं है कि एक मंदिर बराबर 100 हाथ, एक मंदिर बराबर 100 कोस। ये हमारी जमुना जी। एक बार मेरी बात हुई थी पाट घाट की कि 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है। तो पाट घाट का इमेजिन कैसे बताया कि जैसे मैं अमेरिका जाती हूँ ना, उसका हिसाब किताब बताया कि आप इंडिया से जितना अमेरिका जाते हो ना, उतना लंबा रास्ता है, उतना बड़ा पाट घाट होगा। कुछ मतलब वो भी यहाँ के हिसाब से समझाने के लिए, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इतना बड़ा तो हमारा पाट घाट है, 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो ये चीजें चितवन में ही अब हम समझ तो रहे हैं, विजय भाई सब जैसे अभी समझा रहे थे हमें, कि हमें ये चीजें राज्य के विरह में डूब कर जो चीज आनंद लेने की है, अभी शोभा ये है परम धाम की हकीकत। ये हमारे राज्य के दिल हकीकत है और मार्फत दिल। तो हकीकत और मार्फत को दोनों को समझना है हमने। मार्फत यानी दिल का प्यार राज्य का, और दिल से ही ये हकीकत है परम धाम की, ये हमारे राज्य के दिल की हकीकत जो दिख रही है। और राज्य ने इसमें हमें प्रेम में डुबोने के लिए कितनी लीलाएं जगह जगह जो राज्य हमारे साथ करते हैं, ये हकीकत और मार्फत राज्य का दिल। तो हमने राज्य की हकीकत भी यहाँ देखनी है। तो अब हमने ये सब चीज समझी पूरी 9 लाख कोस की जमुना जी, पूरी ये लंबाई चौड़ाई। अब ये वाला भी हमें पूरा हिस्सा एकदम पूरा समझ में आ गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या क्या शोभा आई है। पूरी जमुना जी के मरोड़ तक, यहाँ से मुरली तो यहाँ तक, पूरे इस किनारे से लेकर इस किनारे तक क्या क्या शोभा आ गई पूरी। अब हम समझते हैं, एक एक चीज को आगे चलते हैं कि क्या क्या रोसें आई हैं, कैसे उस पे शोभा आई है। जमुना जी के ऊपर कैसे केल पुल, बटका घाट, पाट घाट, और पाल पर आए हुए 5 बड़ों वन की शोभा, और ये हमारे 5 महल और 4 चबूतरे, पूरी शोभा इस जमुना जी के पाल के ऊपर कैसे आई है, उसके लिए नक्शा देखते हैं आगे वाला। ये दूसरे नक्शे से दिखाते हैं। देखते हैं पूरा। ये देखो, पुखराज पहाड़ से जमुना जी निकल रही है।
ये क्या है हमारी जमुना जी? आधी थप्पी और आधी खुली। ये आधी खुली। अब ये वहां का निशान है कि जहां से मरोड़ खाती हैं। यहाँ पे कॉर्नर्स पे क्या बने हुए हैं? हमारे मोहल बने हुए हैं, 4 मोहल। उन पे हिंडोले लगते हैं, एक बीच में और 2 आसपास, 4 ताली के हिंडोले ये कॉर्नर्स पे। ठीक है। अब इसके बाद कैसी शोभा रहती है पूरी जमुना जी की, वो शोभा हम देखते हैं कि ना उस मरोड़ से लेकर केल पुल तक, मरोड़ से लेकर ये केल पुल यहां तक, मरोड़ से केल पुल तक जमुना जी मरोड़ खाई दक्षिण की तरफ, क्या शोभा रहेगी? 5 महल और 4 चार चबूतरे। चबूतरे। ये देख रहे हो पूरा केल पुल के यहाँ तक। अब यहाँ से ये कहाँ पे आए हैं उस शोभा को पहले हम समझते हैं कि जमुना जी के आसपास हमारी रौसें कौन कौन सी हैं, उस शोभा को समझते हैं। हमारे ये जमुना जी 500 मंदिर की लंबी चौड़ी जमुना जी, और जो जमुना जी के साथ जो रौस चलती है उसको क्या कहते हैं? जल रोस। जल रौस। तो जल रौस हमारी आई है 250 मंदिर की लंबी चौड़ी, सॉरी 250 मंदिर की चौड़ी। उसके बाद 3 सीढ़ी ऊपर हमारी पाल। पाल ये कितनी है हमारी? 250 मंदिर मंदिर की के। चौड़ी। अब खाली ये ऊपर है जलरोस, बिल्कुल जल के बराबर और हाथ लगता जल होता है इस पे। और अंदर हमारी है जल चबूतरा, जल चबूतरा भी अंदर है। 125 मंदिर का चौड़ा जल चबूतरा, जैसे होता है ना अंदर पैर डाल के बैठे हैं, तो जल चबूतरा भी है अंदर। फिर ये हमारी पाल, 3 सीढ़ी ऊपर पाल की शोभा, ये कितनी है? ये भी 250 मंदिर। अब 3 सीढ़ी फिर से नीचे उतरो तो क्या आ जाता है हमारा? वन रोस। वन रॉस। फिर उसके बाद ये येलो कलर की दिख रही है, ये हमारी पुखराजी रॉस। तो वन रॉस हमारी है 250 मंदिर की और पुखराजी रॉस है 500 500 मंदिर में। ठीक है। अब ये रौसें हमारी पूरी वहां से ही स्टार्ट हो जाती हैं जहां से जमुना जी इधर बाहर प्रगटी हैं। सारी रौसें, पुखराजी रौस तो पूरे पुखराज को घेर के पूरी ये रौस, ये पूरी हाईवे है। जैसे हमने कहीं जाना होता है ना बाहर, बड़ी रोड को पकड़ते हैं कि हाईवे से जाना है, सब जगह ये पूरी ये रौस पूरी हौज कोसर तक जाएगी। वन रॉस, पुखराजी रॉस पूरी, ये इस तरह से ये रॉसें। और इस रॉस की शोभा क्या है पुखराजी रॉस की? इस पर 2 बड़ो वन के वृक्ष। कितनी भूम आए हैं ये? 2 भूम, तीसरी 2 भूम, चांदनी। तीसरी चांद। चांदनी ये हमारी पुखराजी रॉस की शोभा। ठीक है। वन रॉस पे ऐसा वृक्ष नहीं है, सुंदर कलीन बिछे हुए हैं। और जैसा कि लीलाओं में विजय भाई सब बताते हैं, यहाँ पे हमारे लीलाएं होती राजी के साथ। वो उनकी है ना जुगलदास महाराज जी की रसानंद सागर में वर्णन आता है, जैसे उनके भाव थे जो उन्होंने देखा वही लिखा कि यहाँ पे सखियां ऐसे बैठती हैं, कोई फूल बना रही है, कोई कुछ कर रही है, तो राजी के लिए सब यहाँ पे बैठते हैं। लीलाएं कुछ भी हो, वो अपने अपने भाव है, उन्होंने महाराज जी ने देखा जो वही लिखा। तो ये हमारी पुखराजी रॉस। और अब पाल का वर्णन समझते हैं हम, 3 सीढ़ी ऊपर पाल का वर्णन। और ये केल पुल तक, यानी कि मरोड़ से लेकर केल पुल तक हमारे क्या आए हैं? 5 महल और 4 चबूतरे। ठीक है। अब हम समझते हैं कि ये चबूतरे और महल कैसे बने। ये महल कैसे बना है? हमारी जो पाल है कितनी है? 250 मंदिर मंदिर की की चौड़ी। चौड़ी। अब इसका 1/3 कर लो, मतलब कि तीसरे हिस्से में 83 मंदिर का लंबा चौड़ा एक पगथी चबूतरा, कमर भर नहीं, एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठेगा।
और चारों दिशाओं में 41 मंदिर घेर के आएंगे और अंदर, इसके अंदर हम जाएंगे तो एक तंबू की हार 2 गलियां और सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस पे बैठक है सुंदर, और ऊपर छत डाल दो और सुंदर गुमटी लगा दो। तो ये महल की शोभा। ठीक है, एक महल एक चबूतरा। अब चबूतरा कैसा बना है? इसके लिए कमर भर ऊंचा, वही 83 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। और शोभा और कुछ नहीं आई, सुंदर सीढ़ियों को छोड़ के कठेड़े की शोभा। तो हमारी जमुना जी की पाल पर मरोड़ से लेकर केलपुल जहां से स्टार्ट होता है वहां तक क्या आए हैं? 5 महल महल और 4 चबूतरे। चबूतरे। ठीक है, ये पूरी शोभा यहाँ तक आ गई हमारी पाल पर। बाकी शोभा वन रोज की और पुखराजी रोज की सेम वहीं से चली आ रही है वो शोभा। अब हम समझते हैं केलपुल की शोभा। यहाँ पे केलपुल की शोभा में क्या शोभा आई है, उसके लिए मैं नक्शा दूसरा खोल रही हूँ। अब यहाँ से केलपुल स्टार्ट हो गया, देखो वहां से नजर आ रहे हैं महल यहाँ तक अब खत्म हो जाएंगे। अब ये केलपुल स्टार्ट। अब केलपुल हमारा पूरी जमुना जी की लंबाई चौड़ाई लिया। जमुना जी कितनी है हमारी? 500 मंदिर की लंबी चौड़ी जमुना जी। ठीक है, चौड़ी, सॉरी चौड़ी, लंबी तो हमारी 9 लाख उसकी है कोस की। 500 मंदिर की लंबा चौड़ाई लिए हुए हमारा पूरा केल का पुल। अब इस पर, इसकी तरहटी में कितने हमारे थंब उठे हैं? 11 थंबों की 11 हारे नीचे बिल्कुल तरहटी से। जमुना जी गहरी कितनी है? 1 भूम गहरी है। तो जमीन से 11 थंबों की 11 हारे उठेंगी तो कितने घरनालों से जमुना जी निकलेंगी? 10 घरनालों से। और पुखराज से कितने घरनालों से बाहर आई थी हमारी? 4 घरनालों से आई थी, लेकिन यहाँ पे हमारे जमीन में थंब है तो 10 घरनालों से। अब इस पे हमारे ऊपर भी थंबों की वैसे ही हारे आएंगी पूरी। एक भोम में कितने हिंडोले हैं हमारे? 11 की 11 हारे हो गई 220 हुए ना। हिंडोले। तो टोटल हमारे हिंडोले कितने हुए? 1100 हिंडोले ऊपर आए हैं। और हमारी स्पेशल शोभा अब केलपुल की क्या आई है? हर एक थंब के अंदर सीढ़ियां हैं जो हमें चांदनी तक ऊपर ले जा सकती हैं। और इसके जो छज्जे बढ़ने हैं दूसरी भूम से लेकर ये हमारे 5वीं तक, पूरे छज्जे कितने मंदिर के आगे बढ़ेंगे चारों दिशाओं से? 5 मंदिर। कितने? 50 मंदिर के 50 मंदिर 50। के छज्जे आगे बढ़ेंगे। तो छज्जों पे थंब लगे हुए हैं लेकिन उनके अंदर हिंडोले नहीं है। हिंडोले अंदर है, मतलब उस वाले थंबों की हार में हिंडोले नहीं है, वो अंदर है हिंडोले। दूसरी से लेकर वो छज्जा आगे दूसरी से बढ़ता है, उसकी शोभा हम दूसरे उस पिक्चर से देखते हैं, वो बताती हूँ मैं। इसमें छज्जा साफ दिखता है, ये देख रहे हो पीछे हमारे, ये दिख रहे हैं जमीन के, हमें वो भी दिख रहे हैं तरहटी के, जमुना जी की तरहटी से। अब ये छज्जा देखो दूसरी भूम से बड़ा है, नीचे वाला पीछे है, ये छज्जे आगे दूसरी भूम से बड़े दिख रहे हैं, यहाँ से दिखेगा ये पूरा। इस तरह से ये केल पुल की शोभा, दोनों केल पुल और बट का पुल दोनों की शोभा। ये छज्जा इस तरह से बड़ा है।
अब हमने शोभा क्या क्या देखी? एक तो केल पुल से हमने वह दक्षिण से जब मरोड़ खाई थी हौज कौसर से, यहाँ तक क्या आए हमारे 5 महल और 4 चबूतरे पाल पर। और फिर ये हमारे केल पुल की शोभा। और चांदनी पे क्या है हमारे? यहाँ पे सिंहासन, कुर्सियां, ये चांदनी की शोभा। केल पुल पर हम कब आते हैं? कृष्ण पक्ष की अमावस्या। अमावस्या पर हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं क्या शोभा आई है। ये हमने केल पुल की शोभा को समझा ये। और अब चलते हैं हम फिर से पाल के ऊपर। पाल के ऊपर अब 5 बड़ों वन के वृक्ष आएंगे। अब वहां से पाल की शोभा बदल गई। नक्शा खोल रही हूँ मैं। यहां तक हमारी इस पाल पे क्या शोभा आई थी? उधर महल और चबूतरे। अब यहाँ पे पाल की शोभा बदल जाएगी, ये वाली। ये पाल की शोभा बदल गई। 7 वन हमारे जो आए हैं सामने। और केल पुल के सामने क्या आया था? अभी किसी को याद है? वो दिखाती हूँ। केल पुल के सामने क्या था हमारे? मधुवन। हाँ, एक मिनट वो भी पिक्चर दिखाते। ये हमारा केल पुल है। हमारा केल वन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो केल पुल के सामने ये मधुवन है। केल पुल के सामने इधर मधुवन। ठीक है, ये बिल्कुल ये ऐसे पता होना चाहिए ये शोभा पूरी, क्योंकि ये शोभा हम अच्छे से समझ चुके हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक केल पुल के सामने मधुवन आएगा। अब चलते हैं पाल की शोभा को समझते हैं। बहुत अच्छी शोभा है। 5 बड़ों वन के वृक्षों की कैसे घाट बनेंगे। जैसे ये पाल पे हमारे 5 बड़ों वन के वृक्ष हमने समझे थे कि मरोड़ खा के केल के वन के बीच में से आ रहे हैं और इस पाल पर यहाँ मुड़ जाते हैं। तो जिस जिस वन के सामने आते हैं वो वैसा ही रूप ले लेते हैं। तो अब ये घाट बना कैसे है? इसको घाट की शोभा क्या दी है, मतलब कैसी शोभा होएगी इस घाट की? बहुत सुंदर। ये 5 भौम छठी चांदनी के बड़ों वन के वृक्ष, और इसमें छोटे भी वृक्ष हैं। खाली 5 भौम के वृक्ष नहीं है। इसके जो चौक बनेंगे अंदर, बहुत सुंदर शोभा, उसको इस नक्शे से समझते हैं। अभी हमें थोड़ा यही पता था कि 5 बड़ों वन के वृक्ष हैं। हमारा जो पूरी पाल आई है वो कितनी है? 250 मंदिर की। 250 मंदिर की चौड़ी। अब इसमें जो बड़ों वन के वृक्ष जा रहे हैं उसमें हमारे आ रहे हैं ये। सबसे पहले तो इसमें 25-25 मंदिर की जगह की रौस छोड़ दें। ठीक है, 50 मंदिर हो गई। बाकी कितनी जगह रह गई? 200 मंदिर में हमारे ये वृक्ष चलेंगे। अब ये एक घाट की शोभा है पूरा, जो कि एक वन के सामने आएंगे। तो बड़ों वन के जो वृक्ष आए हैं ये 5 वृक्षों की 11 हारें, 50-50 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष आए हैं। जो 5 बड़ों वन के वृक्ष हमारे घूमे थे ना, उसकी शोभा है। कैसे आए हैं? पूरी हमारी पाल कितने की आई है? पूरी पाल 250 मंदिर की। 250 मंदिर की। अब इस पाल में से 25 मंदिर इधर जगह रौस छोड़ो, 25 इधर, बाकी 250 मंदिर की जगह में 50-50 मंदिर की दूरी पर कितने आए हमारे? 5 वृक्ष। 5 वृक्षों की 11 हारे। हरे। तो कितने चौक बन गए हमारे टोटल? 40 चौक बन गए टोटल। अब इस 40 चौक के अंदर क्या शोभा आई है? ये वाले तो हमारे कितने चले गए? 5 भौम छठी चांदनी। ये वाले 5 बड़ों वन के वृक्ष पूरे
और ये एक एक चौक बन गया। अब इस चौक में इतनी सुंदर शोभा कि इसके बीच वाले वृक्ष आए हैं हमारे, वो है 24 वृक्षों की 24 हारें इसके अंदर। और वो कैसे आए हैं? 2 भौम के, 2 तरह की शोभा, बिल्कुल जैसे केल के वन से वृक्ष निकले थे, 2 भौम के भी थे और 5 भौम के भी थे। तो हम ये इमेजिन करें कि जिस वन के सामने आ रहे हैं वैसे ही ये रूप ले लेते हैं। तो ये वाले 5 भौम के जा रहे हैं और अंदर वाले 2 भौम के हैं, जो अंदर के छोटे रह जाएंगे और ये वाले 5 भौम के हैं। तो एक चौक बन जाता है सुंदर से। तो ये लालदास जी के वृत्त में बहुत अच्छा वर्णन है, इन चौकों में बैठ के कैसी लीलाएं, और बीच में ऐसे बैठ के बहुत सुंदर वर्णन है लालदास जी के वृत्त में एक घाट का पूरा। तो ये हमारा एक घाट, कितने चौक बने? 40 चौक। 40 चौक, एक चौक में कितने वृक्ष हैं फिर? वो 24 वृक्ष हैं। जिसकी 24 हारें। और वो कितने भौम के हैं? ये 2 भौम के। अब ऐसे ही सारे घाट बनाए जाओ, जिस जिस वृक्ष के सामने आएंगे पाल पे वो घाट बनते जाएंगे। तो ये हमारा जो एक चौक बना वो ऐसे बन जाएगा कि इसमें 24 की 24 हारें हो जाएंगी। और वो भी पेड़ हमारी कितनी दूरी पे होंगे? वो दो मंदिर की दूरी पे होंगे। जैसे हमारे केलवन में आ रहे थे वैसे ही वृक्ष। और ये 2 भौम तीसरी चांदनी और कॉर्नर्स वाले 5 भौम छठी चांदनी। और सब में झूले लगे हैं। इनमें 2 भौम के झूले हो जाए, इसमें नहीं झूले लगे, ये साइडों वाले मुझसे गलती से निकला, ये वाले इनमें झूले लगे हैं 5 भौम छठी चांदनी में, जो इनके झूल ऊपर तक जाएंगे। ठीक है, अब क्या शोभा हमने देखी, एक एक शोभा को अच्छे से समझना है। पूर्व की दिशा, जैसे पूरी एक एक चीज क्लियर हो सामने से क्या क्या शोभा आई है। तो केलपुल से पहले हमने वो देखा, और पूरी जमुना जी की शोभा, पाल की शोभा। अब हम समझते हैं जलरौंस की शोभा। ठीक है, अब इससे पहले जलरौंस पे क्या शोभा आई थी? वहां मरोड़ से लेकर केलपुल तक कोई शोभा थी? 4 चबूतरे आई थी। हाँ जी, 5 महल और 4 वो पाल पे थे। किस पे आए थे वो? तो पाल पे आए थे। पाल पे आए थे वो तो। हाँ जी, बिल्कुल पाल पे। हाँ जी, ठीक है, हाँ, यहाँ हाँ पे जी। कोई शोभा नहीं थी। हाँ, याद रखेंगे, ये कोई शोभा नहीं थी। अब यहाँ से चलते हैं हम इन जलरौंस की शोभा को समझते हैं कि क्या शोभा है। ये हमने पहले पाल के इसीलिए समझे क्योंकि एक घाट एक छूटक त्योरी, मतलब 2 घाटों के बीच में एक छूटक त्योरी, संधि के संधि में, हाँ, बीच बीच में, संध में। संध में आई। इसीलिए वो कितनी रह जाती है हमारी? 6। 7 हो जाते हैं घाट और 6 छूटक द्योरियां। छूटक द्योरियों की शोभा कैसी होती है? यहाँ पे हम क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। झीलना करने के बाद हम श्रृंगार करते हैं यहाँ पे श्रृंगार करते हैं। तो अब इन छूटक द्योरियों की शोभा को समझते हैं कि ये कैसी बनी हुई है। एक तो हमारी इसकी चौड़ाई कितनी है? हमारी 250 मंदिर चौड़ाई। तो पूरा ही एक चबूतरा उठा दो, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, और इसकी 3 दिशाओं में सीढ़ियां होंगी। कमर भर ऊंचा चबूतरा, पूरा 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में। हाँ बिल्कुल, उत्तर, दक्षिण और पूर्व में सीढ़ियां, क्योंकि इधर तो हमारी बिल्कुल पाल के साथ लग जाएगा, हम पाल से सीधा ही इस चबूतरे पर आ सकते हैं, वहां सीढ़ी की जरूरत नहीं है। पूरा उसके साथ जो लग गया ना। तो अब ये 6 सीढ़ियां हैं हमारी पूरब में, यानी कि जमुना जी में कितनी सीढ़ियां आई हैं? 6 सीढ़ियां। अब जैसे झीलना करते हैं हम सब, तो सीधा यहाँ से जल चबूतरे से आओ, सीधा ही हमारे महल में ऊपर आ सकते हैं।
तो मधु भाभी इसकी परिक्रमा कितनी थी, मतलब कितने में हमारा 250 का, तो ये चौधरा 100 का मेरे ख्याल है। 75 इधर है, हाँ 75 परिक्रमा है, 100 का अच्छा, हमारा। 100 की महल बने थे 100 में ऊपर। ये रीता गर्ग जी रेज हैंड कर रही है, कुछ पूछना चाहती है तो बात कर सकते हैं। तो ये हमारी छूटक ड्योरियां, इसमें कैसे होता है कि हमारा 100 का महल एक बनेगा, 100 मंदिर का लंबा चौड़ा एक महल, उसमें चारों दिशाओं में दरवाजे, अंदर हमारे रूम्स हैं, और फिर एक एक शोभा हमने समझी थी ना मधु भाभी, इसकी शोभा ये थी कि इसके रूम्स बहुत बड़े थे, बड़े थे, जितने आने चाहिए तो उससे कम है रूम्स, कम थे 25 रूम, कमरे हैं ना। हाँ हाँ जी, बड़े हाँ बड़े जी, बड़े 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 कमरे रूम्स हैं, थे रूम्स हैं। इसके, कि हम्म। बहुत बड़े कमरे हैं इनके अंदर। बहुत अच्छे से समझी थी, मुझे अभी एकदम से याद नहीं आ रही, बस इतना याद आ रहा है कि इसके रूम्स बहुत बड़े हैं द्योरियों के, कि जितनी जगह ली है ना, जैसे जैसे ये जगह है हमारी 100 की, तो इसमें 25 कमरे थे एक साइड में, हाँ जी, तो 25 थे। 25 कमरे थे, तो बड़े बड़े रूम्स हैं यहाँ पे, कि हमारे श्रृंगार रूम राजी ने थोड़े बड़े बड़े बनाए हैं यहाँ पे। तो ये शोभा दिल में इस तरह से है। तो ये छूटक छूटक द्योरियां 6-7 बनों की बीच संधि में, जैसे ये 2 घाट है, इसके बीच में एक, 2 घाटों के बीच में एक, 2 घाटों के एक बीच में। तो ये हमारी जल रौस की शोभा। और इसकी छत पे वो गुमटी भी आई हुई है ना, 4 हाँ थंब उठा हाँ, के 4 थंब एक उठा गुमटी, के एक एक गुमटी की गुमटी की शोभा। शोभा हुई। अब ये आमने सामने दोनों, हमारे इधर अक्षरधाम की तरफ भी सेम वैसी ही शोभा, सेम वैसे ही घाट आए हैं, और सेम वैसे ही वन आए हैं, वन आए। तो बिल्कुल बराबर। अब हमारा शोभा क्या रहती है, जमुना जी पर पाट घाट की शोभा। तो शोभा। पाट घाट की शोभा को समझते हैं अब हम। ये देखो केलपुल के ये घरनाले भी हमें नजर आ रहे हैं, और ये कोई बात कर रहे हैं आपस में। ये हमारी छूटक ड्योरियां। अब समझते हैं हम पाट घाट की शोभा। जल रोस के साथ ही लगता हुआ जमुना जी के ऊपर 150 मंदिर का लंबा चौड़ा पाट, दोनों तरफ, उधर अक्षरधाम की तरफ भी, इधर। तो जमुना जी कितनी घेर ली, 500 मंदिर की थी चौड़ी, तो कितनी घेर ली, 300 हमारी मंदिर के 300 घेर ली, मंदिर बीच में, में हाँ, से 200 200 मंदिर पे की जगह रह गई। जमुना जी बीच में आ रही है। तो अब सबसे पहले इसकी तरहटी से 4 थंबों की 4 हारें, यानी कि जमीन से 16 थंब नीलवी के उठेंगे। तो हमारे केरपुल से कितने घरनाले आ रहे थे, 10। लेकिन यहाँ पे आके जमुना जी फिर से इनके बीच में से निकलेंगी, तो इसके अंदर 3 घरनालों की शोभा दोनों तरफ। जब निकलती है ना, बल खाती लहराती जमुना जी, एक बारी सरकार से बात हुई थी, तो सरकार ने कहा कि झीलना कैसे करते हैं वहां पे, कि जमुना जी का झीलना क्या होता है। तो उन्होंने इस तरह से अच्छा सा वर्णन किया कि जमुना जी की जब लहरें उठती हैं, ऐसे पूरे आसमान तक जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लहरें उठती हैं, और हम सब सखियां भी उन लहरों में ऊपर तक, पूरे आसमान तक लहरों में उछलती हुई पूरी, ये शोभा। बहुत अच्छा वर्णन किया था, मेरे पास शब्द नहीं है जो उन्होंने उस वक्त मुझे समझाया था, कि किस तरह से वो झीलना होता है उन लहरों में। फिर तरहटी में जाना, पूरे अंदर, वो लहरें पूरी अंदर तक जाती हैं। फिर तरहटी में जो राज्य के साथ प्रेम का आनंद, वो महसूस, वो शब्द नहीं है, उन्होंने शब्दों में जो बताया था, मेरे पास वो शब्द नहीं है, तो हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं। तो ये वर्णन झीलने का। फिर पाट घाट पे बैठकर हम आपस में बैठना, झीलना करना, वो आनंद, ये लीलाओं का।
अब इनका वर्णन करते हैं हम कि पाट घाट बना कैसे हुआ है। तो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब पाट घाट के 16 थंब नीलवी के तरहटी से उठे और अब ऊपर एक पाट पड़ गया, पूरा ऊपर पाट पड़ गया। उसके अब थंबों का वर्णन। एक तो किनारे वाले थंब कौन से हैं, चारों किनारे के, वो नीलवी के। नीलवी के थंब है। अब पाट घाट का पूरब कौन सा होएगा? पाट घाट का पूरब अक्षरधाम की तरफ। हाँ, ये पाट घाट का पूरब। दिशाएं जरूर याद रखनी है। पाट घाट के पूरब में क्या थंब आए हैं हमारे, बीच वाले माणिक। पाट घाट के उत्तर में पुखराज। पाट घाट के दक्षिण में नूर के कह लो, कोई बात नहीं। पाट घाट के इधर पश्चिम में पांच के थंब। अब ऐसे ही अक्षरधाम के पाट घाट का पूरब कौन सा हो जाएगा? रंग महल की तरफ। नहीं, अक्षरधाम की तरफ अक्षरधाम की तरफ होगा। हाँ, उधर रंग महल की तरफ तो पश्चिम हो जाएगा। पश्चिम हो जाएगा। वो पश्चिम हो जाएगा, तो इधर इनका उल्टा हो जाएगा ना, उस तरह से। तो ये पश्चिम हो जाए, वो पूरब हो जाएगा, ये है ना, तो वो हो जाएगा उल्टा। हाँ, पूछो क्या कह रहे हो देवी दीदी? पश्चिम हो जाएगा दीदी, ये मानिक के थंब आएंगे। हाँ जी, ये पश्चिम हो जाएगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो ये शोभा हमारे, अब छत डाल दो ऊपर, सुंदर कठेड़ा, यहाँ भी कठेड़ा थंबों को छोड़कर, और ऊपर भी सुंदर कठेड़ा और एक ड्योरी। अब ये इमेजिन करो कितना बड़ा पाट घाट है, और इस पे 12,000 सखियां एक साथ बैठे, आंख बंद करके वो अनुभव मिला है। हम तो जब यहाँ भंडारे पे इकट्ठे होते हैं तो 1000 सुंदर साथ को भी देख के ऐसा लगता है कि कितने सुंदर साथ, बिल्कुल जब भंडारे पे जाते हैं तो कितना ऐसे अच्छा मिलावा लगता है। तो यहाँ अभी हम 12,000 यहाँ की गिनती से सोच रहे हैं, तो वहां का तो कोई हिसाब नहीं है कि कितने सुंदर हमारे साथ, यहाँ पे कितनी शोभा होगी। फिर इन थंबों में भी सीढ़ियां लगी हैं, ऊपर आ सकते हैं। और वैसे तो यहाँ पाट घाट पे कब आते हैं हम? एकम को आते हैं ना, एकम को, कृष्ण पक्ष की एकम को सबसे पहले। हाँ, अब हमारी यहाँ से, अब हमने जब खेल में उठना है तो वही दिन है, वही पल। तो जब खेल में आएंगे तो वो हमारा दिन भी पाट घाट का होगा, इसकी शोभा। और विजय भाई साहब, वो गुम्मट जी की शोभा को भी वो वर्णन में आता है कि भाई जो सिंहासन है वो पाट घाट की तरह बना हुआ है, 12 थंबों पे। हाँ, 12 थंबों पे वो शोभा, कि हमारे दिल में वही भाव होते हैं कि हम यहीं पे उठे। जब भी हम, दिल हमारा सुबह चितवन लगे तो सबसे पहले वहीं उठे, और हर पल, वैसे तो हर पल वहीं उठे कुंवर जी में। और फिर वहां से तो साक्षात राजी महाराज साक्षात वही हैं, और फिर उनके दिल में बैठ के हम परम धाम की लीलाओं में घूम सकते हैं। अब ये शोभा हमारी पाट घाट की, और क्या क्या शोभा हमारी रही, इस चीज को देखते हैं हम। अब सबसे पहले हमने इनकी चांदनियों पे चलते हैं, ठीक है। केलपुल कितना था हमारा? 5 भौम छठी चांदनी। और ये कितना है हमारा? ये भी 5 भौम छठी चांदनी। और पुखराज पे कितना आया है हमारा? पुखराजी रोंस पर ये 2 भौम के वृक्ष आए हैं। हाँ, 2 भौम तीसरी चांदनी, बिल्कुल हमारे वनों के साथ। अब इनका भी मिलान इसके साथ हो जाएगा, पूरा इधर वाले वृक्षों का, पूरी मेहराब। जब हम यहाँ नीचे आते हैं तो पूरा चंद्रवा ही नजर आता है, कोई रौंसे नजर नहीं आती है, सब पूरी एक दूसरे से चांदनियां मिली हुई हैं। केल पुल से हम इन घाटों पर दौड़ सकते हैं, पूरी उसकी डालियां। और इसकी डालियां भी, जब आप ये समझते, हम कोई भी वृक्ष पे फल लगता है तो वो झुकती हैं, तो हमें इनसे क्या शिक्षा मिलती है? केले केल वन से क्या शिक्षा मिलती है? कि हमारे
एक बातूनी सी बात है कि दिल इतना कोमल हो, मुलायम हो कि झुकना, अभी हम चर्चा में कितना सुन रहे हैं विजय भाई सब से कि भाई हमें कैसे झुक के चलना है, कितना नरम दिल, किसी के अंदर बुराई नहीं देखनी, कितना कुछ। तो जब भी किसी पे फल लगता है तो वो झुकता है। तो ये जल चबूते पर वाणी की चौपाई आती है ना, वो विजय भाई सबको याद होगी, कतरे कई केलन के लटक रहे जल जल पर। माही। पर ऐसी अब परिक्रमा ये में अब तो भाई ध्यान नहीं आ रही, कोई बात नहीं, परिक्रमा में। हाँ वो मेरे पास वो एक ही चरण जैसे कुछ याद आया। तो बिल्कुल सही इस बोला तरह से आपने। हाँ, हाँ जी, वो इधर से लटकते हैं, सोचो इतने पार्ट में केले लटक रहे हैं, और फिर ये द्योरियों के ऊपर से फिर ये लिबोई यानी कि हमारे नींबू लटक रहे हैं, और अनार फिर इतने पार्ट में, यहाँ पे जल चबूतरे पर पूरी उसकी छाया, फिर अमृत आम के लिबोई अनार अमृत, फिर जाम्बू, और फिर ये नारंगी। तो ये हम ये शोभा दिल में बसाएं, इसको दिल में देखें कि कितनी प्यारी शोभा, जब हम यहाँ पे आते हैं जमुना जी के पास राज्य के साथ यहाँ सैर करने, तो कितना आनंद। पूरी इसकी लीलाएं लिखी हुई हैं, सुंदर साथ ने एक बोली थी, बहुत प्यारी लीला है। दौड़ते हैं यहाँ पर। अब ये हम बट के घाट की शोभा को समझते हैं। ये हमारा इस पूरी पूर्व की दिशा में, यहाँ पे अब बट के पुल के सामने इधर बट का घाट आया। ठीक है, अब ये घाट की शोभा कैसी आई है? हमारी पाल कितनी है? 250 मीटर, 1 रोज 250 मीटर, टोटल कितनी हो गई? 500। 500। अब बट के घाट का जो चबूतरा है ये पूरा 500 मंदिर का लंबा चौड़ा। अब ये क्वेश्चन उठ सकता है कि पाल हमारी ऊंची है, 1 रोज नीची है, तो यहाँ से सीढ़ी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 3 सीढ़ी यहाँ से लग जाएगी। क्वेश्चन उठ जाते हैं ना कि ये तो नीचे रह गई, ये ऊपर है, तो यहाँ राज्य महाराज ने उस हिसाब से रास्ता पूरा बन जाता। तो पूरा 500 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा, और अब इस पर बट का वृक्ष हमारा वो कैसे बना हुआ है, उसकी शोभा कल मैंने दिखाई थी, और दिखा देती हूँ कि कैसे वृक्ष की बडवाइयां फैली हुई हैं। ऐसी हमारी 5 भौम की शोभा। कितनी इसकी आई हैं? एक भौम में कितनी आई हैं? 8 की 9 हारे, 9 की 9 8 की 9, 8 9 8 की 144 टोटल, 144 टोटल, मतलब एक भौम के हिंडोले लगते हैं। तो 5 भौम के सब मल्टीप्लाई कर लेंगे, 720 हाँ 720 मेरी गिनती अच्छी है। हाँ 720 तो जैसे इसके हमारे 1100 हिंडोले थे, यहाँ पे कितने होंगे? 720 720 हिंडोले। इसकी बडवाइयां ऐसे फैली हुई हैं कि पूरा चबूतरा ही गिर गया है, पूरा घेराव, पूरा इस तरह से पूरी एकदम मेहराबे बनी है, सुंदर रूप इनका, और 5 भौम छठी चांदनी इसकी फैलाव वाली शोभा बट की। 500 मंदिर है, ये छोटी मोटी नहीं है, 500 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, और पेड़ देखो कितना मोटा होगा वो पेड़। और अब इसकी डालियों ने इधर मिलान कर लिया बट के पुल से, यहाँ से मिलान हो गया पूरा। तो अब यहाँ पे हम ये पूरी चांदनियों पे दौड़ो, कितना आनंद आएगा। यहाँ पे हम पूरा पकड़न पकड़ाई का खेल खेल सकते हैं। केल पुल की चांदनी से भागो एक दूसरे के ऊपर, इसकी चांदनियों पे भागो, कोई उसके पेड़ों की सीढ़ियों से नीचे उतर आओ, कोई नीचे भाग रहा है कोई ऊपर, एक दूसरे के साथ ये भागने का खेल खेले हम यहाँ पे। कितना आनंद, उस शोभा में डूबना है। अब मान लो ये चीज मुझे नहीं समझ में आएगी तो मैं कैसे लीलाओं में डूबूंगी, कैसे वो ध्यान में हम वैसे उस शोभा में कैसे डूबेंगे? कोई सखी यहाँ झूला झूलने नीचे झूल रही है, कोई एक दूसरे के साथ भाग रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई झीलना कर रही है,
और कोई तो अपने धनी को यहाँ बैठ के एक कोने में बैठ के निहार ही रही है। अलग अलग लीलाएं हर एक सखी की यहाँ पे। तो पूरी चांदनी हम यहाँ से घूम के इधर इधर से पूरी परिक्रमा लगा सकते हैं, पूरा दौड़ सकते हैं। और कहाँ जा सकते हैं मधु भाभी? इधर से हम इधर से हम अक्षरधाम नहीं, इधर आ जाएंगे ना इधर हम। से हम इधर भी जा सकते हैं पूरा। हाँ जी, बड़ो वन के वृक्ष जो वट के बन जाते हैं, हाँ इधर घूम इधर के, आ जाओ पूरा। हाँ वो नारंगी के उधर से होते हुए इसकी दूसरी भूम से इसका मिलान हो जाएगा, तो इस दूसरी पे भूम से फिर हो इसके जाएगा। उधर से भी इधर आ हाँ, जाएंगे। फिर आगे तो बट हर पीपल की जगह चौकी आ पीपल जाएगी। की चौकी चौकी पर पे जा सकते हैं, हाँ जी। फूलबाग नूरबाग फूलबाग। घूम सकते हैं। बस ये है कि ऊपर नीचे होना पड़ेगा, जहाँ दो भौम है वहाँ वो नीचे तो आ नीचे जाओ। ऊपर है। वो पांच छज्जे बढ़ भौम है जाएंगे, ऊपर। छज्जे बढ़ा लो, छज्जे बढ़ा ले। छज्जे बढ़ेंगे, छज्जों पे भागेंगे। और क्या। यही होगा ना, कोई सखी ऊपर भागेगी, पेड़ों में से नीचे चले जाएंगे, उस भूमि पे पहुंच जाएंगे। बस ये चांदनियों की सैर बहुत मजा आता है, ये मुझे तो बहुत आनंद आता है ऊपर घूमने में। ठीक है, अब और आगे चलते हैं, जमुना जी को शोभा देखते हैं। हमने ये शोभा, इसको अच्छे से देखते हैं कि जैसे पूरी ये बनी हुई है हमारी छूटक ड्योरियां, दो बनों के, ये बनों के बीच में संधि में इस तरह से। ये हमारा पाट घाट। ये वाली पिक्चर बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारे, बहुत मतलब कि प्यारी है। हर हाँ, एक वृक्ष अलग अलग बनाए हैं कि उसके जैसे हो गए, बिल्कुल। और वैसे क्लियर भी इतना है ना सारा। क्लियर हो जाती है कि हाँ, हर बात कि उस चीज को ऐसे ही बनाया है। द्योरी की देखो, परिक्रमा, चबूतरा, सब चबूतरा वैसे छुटक ही द्योरी की एक एक चीज नजर आ रही है। नजर आती है। जमुना जी के नीचे का दृश्य भी नजर आ रहा है। सब अंदर से प्रतिबिंब देखो, दिख रहे हैं, सब पारदर्शी। प्रतिबिंब दिख रहे हैं अंदर। हाँ, अंदर जल में प्रतिबिंब भी है, जल के पारदर्शी। है, प्रतिबिंब भी दिख पारदर्शी। रहे ये हैं। देखो ऊपर हम खेल रहे हैं तो नीचे जमुना जी का वो प्रतिबिंब भी है अंदर। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। तो यहाँ की चीजों में इतना आनंद आ रहा है, तो सोचो आंख बंद करके वो नूरी जो दर्शन होएगा उसका कितना आनंद होगा। ये बट के घाट की शोभा पूरी, दोनों तरफ बट के घाट की शोभा। बट का पुल ये भी देखो, 500 मंदिर चौड़ा, यमुना जी जितना चौड़ा हो गया पूरा, हाँ उतना ही हो गया, 250 ये पूरी उस तरह से। ये देखो, अब हमारा यहाँ से बट के पुल के बाद फिर वही शोभा आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 5 महल और महल और 4 4 चबूतरे। चबूतरे, सेम वही शोभा। अब ये यहाँ से मरोड़ तक, फिर यहाँ तक चलेगी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, झीलना राजी है ले जा यहाँ। रहे हैं, राजी के साथ झीलना करिए। मतलब एक ये अंदर के वही तो है, अब हमारी सुरता वहां पहुंच गई ना, चाहे प्रतिबिंब की उसमें लीला में, लेकिन एक जो रास में लीला करी थी वर्षा दीदी, उसमें क्या था कि हमने जो लीला करी थी जो अंतर ध्यान के टाइम, उसमें क्या था, कोई सखी कृष्ण बन गई थी, कोई राधा की, वही चीजें हमने दोहराई थी वर्षा दीदी, बिल्कुल। भावुक हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो होना भी चाहिए, जिसके पास ये है ना दर्द, तो सच में ये भी आंसू अपने दिए नहीं आते, अनमोल ये खजाना है उनके पास। अनमोल खजाना है, अनमोल चीजें हैं ये हमारी, इसके बगैर नहीं है रूह का कुछ भी। जिसको देख के ये विरहा ही नहीं आया, तो फिर वो वही विजय भाई साहब वाली बात कि ये फोकी इलम वाली चितवन, जिसको कहते हैं ना, जिसका कोई अर्थ नहीं है, वो जिसको इलम भी नहीं मैं कह सकती, शब्द नहीं है, कि जिसको हम सिर्फ जैसे कैसे बस समझ लिया,
उसमें शुष्किलम डूबेगी। शुष्किलम बोलते हैं ना। शुष्क, हाँ हाँ, हाँ उस तरह से। अब ये यहाँ पे झीलना, अब यहाँ से मरोड़ खाएंगी कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में। की दिशा में मरोड़ खाएंगी। तो ये हमारी द्योरियां हैं, ये हौज कौसर की तरफ 90 द्योरियां। अब ये द्योरी। पाल पर यहाँ शोभा बदल जाती है, जैसे वहां पाल पे बदली है पुखराज पहाड़ के उधर, वहां पे भी ऐसे पाल पर किनारे पे 2 थंब लग जाते हैं और ये द्योरियों की शोभा दोनों साइड, उधर हमारी द्योरियां आई हैं 25 और इधर हमारी पाल पर 90 कितनी द्योरियां आ जाएंगी? 90 90 इधर, 90 इधर, 90 इधर। 180 द्योरियों की शोभा पूरी। ये शोभा हमारी। अब ये जमुना जी यहाँ पे समा गई, इधर पूरी जमुना जी की सैर होगी। सुख रश अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख रश अजीम के अपने कहाँ गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, प्रीतम मेरे प्राण के मीठे मेरे महबूब, मीठी रसना के वचन मीठे सुनाए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख रश अजीम के सुंदरता स्वरूप की सिंगार नूर का, उनको देखे बिन तो जमाने गुजर गए, जो रात दिन पिया जी तुमने हमें दिए, सुख हर्ष असीम के। चलो जमुना जल झीले, पाट खाट की द्योहरी में पिया मत कीजिए रतन जड़ित के महल में कीजिए रंग रंग विलास मारा जी चलो जमुना
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय, सद्गुरु सद्गुरु महाराज की जय, जय, सर्व सर्व सुंदर सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम धाम की की जय। जय। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में।